वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के ताजा विवाद ने कई भ्रम को तोड़ दिया है। जहां एक और भारतीय सेना द्वारा चीन को करारे जवाब की तारीफ हो रही है, वहीं एक मिथक टूट गया है कि चीन की सेना अपराजेय है। अमेरिकी मिथक के मुताबिक चीन एक अजेय मार्शल मोनोलिथ के जैसा है जिसे हरा पाना नामुमकिन है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का कहना है कि भारतीय सेना ने चीन को उसी के तरीके से मात दी है, इससे चीन का खेल बिगड़ गया है। वहीं अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ चीन को लेकर अपनी पहले की तयशुदा सोच की समीक्षा कर रहे हैं। ताजा घटना ने अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों की सोच को बदल कर रख दिया है। अब इनका कहना है कि विश्लेषकों को एक अजेय चीन के मिथक को तोड़ने की जरूरत है। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका को बिना वास्तविक खतरे को खारिज करते हुए मान लेना चाहिए कि वक्त बदल चुका है और चीन एक खतरनाक ड्रैगन नहीं है, उसकी भी कमजोरियां हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिक यही कर रहे हैं। वह इस बात को स्वीकारते हैं कि उनका सामना एक शक्तिशाली दुश्मन से हो रहा है। वह अपनी ताकत को कम आंके बिना पूरी दृढ़ता के साथ देश की रक्षा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की श्रेष्ठता की बातों ने भारतीय सेना को प्रभावित नहीं किया और वह अपने फैसले पर और खतरे से सीधे निपटने के लिए कटिबद्ध रहे। यही वजह है कि आज भारत के लिए मौजूदा संघर्ष में चीन की आक्रामकता संबंधी चेतावनियां अतिशयोक्तिपूर्ण लगती हैं। चीन को लेकर अमेरिकी मिथक कुछ हद तक खुद अमेरिका का गढ़ा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों चीन के सैन्य विस्तार का आकलन करती पेंटागन की एक रिपोर्ट अमेरिकी संसद में पेश की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके लिए वह पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार समेत दर्जनों देशों में अपने सैनिक अड्डे बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन आक्रामक ढंग से नए सैन्य अड्डे तलाश रहा है, जिससे कि वह अपनी सामरिक स्थिति और पहुंच को मजबूत कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक चीन चाहता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसके नए अड्डे विकसित हों। साथ ही चीन परमाणु हथियारों की संख्या भी दोगुनी करने की ख्वाहिश रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैन्य अड्डों का नेटवर्क अमेरिकी सैन्य अभियानों में दखल दे सकता है और अमेरिका के खिलाफ आक्रामक अभियानों में सहयोग पहुंचा सकता है। पेंटागन की इस रिपोर्ट में चीन के सैन्य और रक्षा क्षेत्र में हुए नए विकास की जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट ने निश्चित रूप से अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। इसमें कहा गया है कि चीनी सेना ने जहाज निर्माण, जमीन से वार करने वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और कई अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी सेना के समान क्षमता हासिल कर ली है या फिर उससे आगे निकल गई है। अजेय चीन के खौफ में उलझी पेंटागन की रिपोर्ट में जो तस्वीर पेश की गई है, वह चीन को अमेरिका से ज्यादा ताकतवर बताती है, जिसके मुताबिक चीनी नौसेना में 130 से ज्यादा प्रमुख पोतों समेत कुल करीब 350 जहाज और पनडुब्बियां हैं, जबकि इसके मुकाबले अमेरिकी नौसेना में कुल 293 जहाज हैं। चीन के पास छोटे फ्रिगेट, कोरवेट और तेज युद्धक पोतों का बेड़ा है, जो उसे समुद्र में ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। लेकिन हम अमेरिकी ताकत से इसका आकलन करते वक्त भी चीन को अमेरिका पर हावी मान लेते हैं, जबकि विशेषज्ञ कहते हैं कि जहाज दर जहाज की तुलना में और परमाणु चालित पनडुब्बियों की दृष्टि से अमेरिका की ताकत कहीं ज्यादा है। विमान वाहक पोतों की दृष्टि से भी अमेरिका चीन से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। चीन के पास जहां महज 2 विमान वाहक पोत हैं, वहीं वह तकनीक के मामले में कमजोर है, क्योंकि वह पारंपरिक तरीके से संचालित होते हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक भले ही चीन दूसरे देशों में 10 से ज्यादा नौसैनिक अड्डों की तैयारी कर रहा हो, लेकिन मौजूदा स्थिति में उसके पास स्वदेश में 3 नौसैनिक अड्डे और विदेश में एकमात्र जिबूती नौसैनिक अड्डा है, जबकि अमेरिका के पास स्वदेश में 40 और विदेश में 9 नौसैनिक अड्डे हैं। चीन से मुकाबले में वह भारतीय नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल भी कर सकेगा। चीन की ताकत पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही चीन के पास जहाज निर्माण की जबरदस्त क्षमता हो, भले ही वह एक बड़ी हवाई ताकत हो, लेकिन चीन की भी कुछ कमियां हैं जो उसके अजेय होने के दावे को चुनौती देती हैं। चीन की सेना ने 1979 के बाद किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। चीन का परमाणु आयुध भंडार भी अभी मात्र 200 है। वह भले ही लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हो, भले ही वह अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहा हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह इस स्थिति में नहीं है कि अमेरिका को मात दे सके। यह बात अलग है कि ट्रंप
चीन और उससे पैदा खतरों का हवा दिखाकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं तो उन्हें चीन को फिलहाल अजय ही मानना होगा। पेंटागन की यह रिपोर्ट तो ताजी है, इससे पहले भी उसकी कई रिपोर्ट में चीन के खतरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। जानकार मानते हैं कि चीन ने भी खुद को अजेय बताने और वैसी ही छवि गढ़ने की खूब कोशिश की है। इसके पीछे उनका मकसद अपने नाम का हवा बनाने और कूटनीतिक छूट हासिल करना होता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कई मौकों पर सेखी बघारने का काम किया है। उन्होंने कई दफे चीन को अजेय बताया, लेकिन पिछले 50 साल का इतिहास कुछ और ही कहानी कहता दिखता है। साल 1969 में उसूरी नदी पर 80 रूसी सैनिकों के एक दस्ते को चीनी सैनिकों ने घात लगाकर मार डाला। इसके बाद रूसी सैनिकों ने करीब 800 चीनी सैनिकों को मारकर अपने जवानों की शहादत का बदला लिया। इससे 2 साल पहले 1967 में बिल्कुल ऐसे ही भारतीय जवानों ने सिक्किम में इस कथित अजेय चीनी सेना को मजा चखाया था। यही नहीं, साल 1979 में छोटे से देश वियतनाम ने उसे बुरी तरह युद्ध में हराया, जिसमें चीन के 63,000 सैनिक मारे गए। साल 1987 में अरुणाचल के सामुड्रोंग इलाके को चीनी सैनिकों ने चुपके से कब्जा लिया। भारतीय सेना की मुस्तैदी देख चीनी सेना को बिना युद्ध लड़े यहाँ से हटना पड़ा। इस तरह से कई दफे यह साबित हुआ है कि ड्रैगन नाम का सिर्फ खौफ दिखाया जाता है, असलियत इससे जुदा है। जानकार कहते हैं कि चीनी सेना सिर्फ औपचारिक समारोह और झूठे वीडियो में प्रभावशाली दिखती है। उसके सेवानिवृत्त सैन्य अफसर अब सार्वजनिक तौर पर अपने प्रति होने वाले बर्ताव को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। इसके अलावा चीन में एक बच्चा नीति की वजह से वहां के सैनिक बेवजह के युद्ध में अपनी जान गंवाना नहीं चाहते। ऐसे में बहुत हैरानी नहीं होगी जब ड्रैगन नाम का गुब्बारा एक पतली पिन के प्रहार मात्र से फुस हो जाए।